अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ जहाँ आज सहाफ़ी शाहिद असलम को पेश किया गया। 2 रोज़ा रिमांड पर उन्हें भेजा गया। उनका नाज़रीन उन पर इल्ज़ाम महज सिर्फ इतना था कि उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स यानी जनरल बाजवा के असासों की रिपोर्ट्स लीक की हैं अहमद नूरानी को। इसी वजह से आज उन्हें 2 रोज़ा रिमांड पर भेजा गया। मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट असद तूर मौजूद हैं। असद तूर से इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी और भी मामलात हैं। असद तूर को खुद इस चीज़ का विक्टिमाइज हो चुके हैं, तो उस हवाले से भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद भाई, कैसे देख रहे हैं ये सहाफ़ी शाहिद असलम के साथ इन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, आप पर भी तशद्दुद किया गया, शहीद अरशद शरीफ उन्हें शहीद किया गया, तो ये सारे मामलात कड़ियाँ मिलती जा रही हैं, किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखें, मामला तो इतना सही है कि इस मुल्क में बता दिया गया है, बना दिया गया है कि जो फौज है ना वो एक नो गो एरिया है। अच्छा, चाहे वो खुद को ए पॉलिटिकल भी कह रहे होंगे ना, तो उनके बारे में अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और ये जो जहाँ तक शाहिद असलम साहब का केस है, इसमें एक तो मुझे पहले ये परेशानी थी कि भाई इंक्वायरी तो जनरल बाजवा की होनी चाहिए थी, जिनके 12.7 अरब रुपए के असासे सामने आए, लेकिन उनको छोड़ के जो विसल ब्लोअर्स थे और जो जर्नलिस्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। फौज ने अपने आर्मी चीफ से नहीं पूछा कि आपने 12.7 अरब के असासे कहाँ से बनाए। और अब जो कहा जा रहा है कि नहीं वो एफबीआर से, मुझे एक बात कहें, एफबीआर में पाकिस्तानी फौज की दिफाई खरीदारियों के टैक्स रिकॉर्ड्स नहीं होते कि वो उस पर क्या टैक्स अदा कर रहे हैं। एफबीआर में एक इंडिविजुअल का, एक सैलरीड पर्सन का टैक्स रिकॉर्ड होता है। वो जनरल बाजवा पाकिस्तान के मुलाजिम थे हमारी रियासत के, उनका फैमिली का और उनका टैक्स रिकॉर्ड था। उस टैक्स रिकॉर्ड से जो भी उन्होंने बनाया हुआ था वो सामने आ गया। इसमें कौमी राज कहां से सामने आ गए? क्या पाकिस्तान में अब ये प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा कि सियासतदानों की करप्शन पे पूरा मीडिया दिन रात ट्रांसमिशनें करे, लेकिन जर्नैल की करप्शन भी कौम का दिफाई राज है, उसके ऊपर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते? कि आप ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। और दूसरी जो एक इंतहाई खौफनाक बात जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने की, उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर ये राज बैरूनी कुव्वतों को बेचे गए और उसकी वजह से लोग कंप्रोमाइज हुए। तो क्या वो ये इम्प्लाई करना चाह रहे थे कि ये मुबैना तौर पर जो जनरल कमर बाजवा का जो एफबीआर का डेटा है वो बाहर फॉरेन पावर्स को, हुकूमतों को, एजेंसियों को मुबैना तौर पर बेचा गया? और क्या उसकी वजह से, जरूरी बात है, जिसका डेटा था कंप्रोमाइज तो उसी नहीं होना था। तो इसका मतलब है कि 6 लाख पाकिस्तानी फौज का जो आर्मी चीफ था, एक न्यूक्लियर आर्म्ड आर्मी का एक जो चीफ था, वो कंप्रोमाइज हो गया था अपनी करप्शन की बिना पर, जो मुबैना करप्शन करके उन्होंने 12.7 अरब के सासे बनाए। और वो फिर क्या बैरूनी ताकतों के हाथ में मुबैना तौर पर खेलता रहा है? क्या ये केस है यहाँ पर? तो अगर ये भी केस है तो फिर तुम्हें प्रोसिक्यूट तो जनरल बाजवा को होना चाहिए। उसमें सहाफी शाहिद असलम कहां पर आ गया? हम सहाफियों का तो काम ही है कि इंफॉर्मेशन डिग आउट करना, और हम अपने सोर्सेज से करते हैं, इनफॉर्मली करते हैं। आप बताइए ना, हमें कौन फॉर्मल चैनल से इंफॉर्मेशन देगा? क्या आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, या आप एक पॉलिटिशियन हैं, या आप एक जर्नैल हैं? क्या मैं आपसे ऑफिशियली आके इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ? आप मुझे देंगे कभी? आप कभी नहीं देंगे। वो इनफॉर्मल चैनल्स हम यूज करते हैं, उसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं। और अब आप कह रहे हैं कि जी वो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है शाहिद असलम के खिलाफ। अच्छा जी, एविडेंस है, वो जी शाहिद असलम को कहीं अपने मोबाइल का और लैपटॉप का पासवर्ड तो दे दे, तो भाई एविडेंस कहां से है? ठीक है। तो ये इतनी शर्मनाक और भूंडा केस है, ये पूरे मुल्क को नहीं पूरी दुनिया में हमें बदनाम करेगा। ठीक है। और आप ये देखिए कि अब अगर आपने ये केस किया है, ठीक है, आप जो पैगाम दे रहे हैं आलमी बिरादरी को, पाकिस्तान में सहाफत आजाद नहीं है, सहाफत के लिए रेड लाइंस मौजूद है, सेंसरशिप इस मुल्क में मौजूद है। ठीक है, इसीलिए शाहिद असलम उठाए गए ना। तो फिर इसका मतलब है इस केस के बाद अहमद नूरानी साहब का भी बैरून मुल्क रहना जस्टिफाइड है। कि वो जिस किस्म की स्टोरीज कर रहे हैं, अगर वो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में होते तो पता नहीं आज कहां पर होते। अच्छा, पता नहीं उनकी हमें खुदा ना खास्ता लाश भी मिलती कि ना मिलती। ये तो आपने ये साबित किया ये करके। ठीक है ना, कि शाहिद असलम का वो डिनाई कर रहे हैं कि ना उनका इन्फॉर्मेशन लेने से कोई ताल्लुक है एफबीआर से, ना उनका इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने को अहमद नूरानी को कोई ताल्लुक है। उसके बावजूद अब देखिए कि यहाँ से एफआईए उनका 2 दिन का जुडिशियल रिमांड लेके निकल गई है, सॉरी फिजिकल रिमांड लेके निकल गई है। ये कितनी फ्रिवलेस और एक घटिया केस है आपने जो किया है।
तो ये जिस तरह से अब रिमांड यहाँ से मंजूर किया गया है, सहाफ़ी से एक पासवर्ड मांगना, ये कोई आइन की या गैर कानूनी नहीं आप इसे समझते कि सहाफ़ी को अब जिस तरह से तशद्दुद करेंगे ना, तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, पासवर्ड उनसे मांगने के लिए हर बार इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या सहाफ़ी के खिलाफ इस तरह से इकदाम करना चाहिए इनको, हमारे इदारों को? क्या कर रही है? बिल्कुल नहीं हो सकता ये। आप सहाफ़ी से सुप्रीम कोर्ट में स्टैब्लिश हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चीफ जस्टिस तसद्दुक नहीं नासिरुल मुल्क थे, सॉरी, उनके सामने एतजाज एहसन साहब ने जरा करने की कोशिश की सीनियर एंकर हामिद मीर साहब पर, जिन दिनों में धांधली कमीशन बना हुआ था। तो जब उन्होंने कहा कि आपके पास ये फॉर्म 14 है, ये कहाँ से आए, तो हामिद मीर साहब ने कहा मैं अपना सोर्स नहीं बताऊंगा। तो जब ये बोले तो चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने टोका एतजाज एहसन साहब को, उन्होंने कहा आप सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछ सकते। ठीक, आप यहाँ पर एक सहाफ़ी से कह रहे हैं अपने मोबाइल के पासवर्ड दें, अपने लैपटॉप के पासवर्ड दें, मेरे सोर्सेज कंप्रोमाइज हो गए। कल कोई सोर्स हम किसी सहाफ़ी पे एतबार नहीं करेगा कि भाई इनको खबर देंगे मारे जाएंगे। और आप सोचिए जो एक इंफॉर्मेशन लीक होने पर इस हद तक चले गए हैं, ठीक है, जो इदारे, आप सोचिए उनको अगर पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन लीक करने वाला ये था या असद अली तूर था, इसके हाथ में डाटा था और इसकी वजह से डाटा आप तक गया है, तो आप सोचिए उनकी तो जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। तो ये कुछ जहां पर किसी को होश के नाखून लेने चाहिए। ये किस किस्म का खेल खेला जा रहा है यहाँ पे, और इतना जिसे कहते हैं वो बेईमाना खेल है ये, और इस बुरी तरह ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। और मुझे ये हैरत होती है कि इस मुल्क में किसी को शर्म नहीं आती, इस डिटाई से इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं, क्योंकि हर एक को पता है कि हम अनटचेबल हैं। इस मुल्क में जाहिर बात है फौज और इंटेलिजेंस को पता है कि वो अनटचेबल है, और वो इसीलिए एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि हमारे चीफ के बारे में भी अगर डाटा बाहर जाएगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। भाई कोई कौमी दिफाई राज नहीं थे, कोई F-16 के राज नहीं बेचे, कोई पाकिस्तान के कोहटा एटमी प्लांट के राज नहीं बेचे, कोई जिसे कहते हैं पाकिस्तान की कोई के पास क्या असला है उसके राज नहीं बेचे, कि फौज की फॉर्मेशंस के राज नहीं बेचे। क्या गया है यहाँ से? एक ये कि एक आर्मी चीफ मौसूफ ने अपनी सर्विस के दौरान 12.7 अरब के सासे बना लिए, ये गया, इसमें क्या गुनाह किया? आपको तो बुला के उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था जनरल बाजवा को कि भाई ये 12.7 अरब कहाँ से बनाए, आप उल्टा सहाफ़ी को पकड़ के ले गए। चलिए, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मखसूस इदारे जिन्हें आप भी जिक्र कर रहे हैं उनका कब तक आइन सिस्टम पाकिस्तान से बालातर रहेंगे? कोई उम्मीद आपको, एक आखिरी किरण नजर आती हो उम्मीद की कि यार ये वो वक्त है, अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा? देखें, सच्ची बात है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो डे वन से ये पॉलिटिकल का आर्गुमेंट भी नहीं बाय करता, ये सारा आई वॉश है, ठीक है। लेकिन मैं ये इस नाउमीदी के बुनियाद पर ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि हम लोगों को, जो लोग आईने पाकिस्तान पर बिलीव करते हैं, सहाफत में यकीन रखते हैं, जमहूरियत में यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं, आइन और जमहूरियत और सिविलियन सुप्रीमेसी में यकीन रखते हैं, हम लोगों को सिर्फ इस बुनियाद पर सरेंडर कर देना चाहिए कि ये चीज़ें चेंज नहीं होगी। हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी है, हमें हक और सच की आवाज़ उठाते रहना है, और हमें वो बात करते रहना है जो आईने पाकिस्तान ने हमें कही है। हम उसके मुताबिक बात करेंगे, चीज़ें चेंज ना हो, वो अपना काम करते रहें, कर रहे हैं 75 साल से। हमें सलीम शहजाद की शहीद की लाश भी मिली है, हमें हयातुल्लाह शहीद की लाश भी मिली है, हमें मूसा खान खेल शहीद की लाश भी मिली है, हमारे सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने भी 6 गोलियां खाई हैं, 2 आज भी उनके जिस्म में हैं, मतीउल्लाह जान भी अगवा हुए, इमरान शफकत भी अगवा हुए, रजी दादा भी अगवा हुए, आमिर मीर साहब अगवा हुए, जी अबसार आलम साहब ने गोली खाई, ठीक है। हमारे पास तो जिसे कहते हैं वो एक लंबी फहरिस्त है, और हमें कोई उसमें जिसे कहते हैं ना, हमें कोई अफसोस है कि हमारे सीनियर्स के साथ क्या हुआ, हमारा फख्र से सर बुलंद हुआ, और हम लोग उन्हीं की नक्शे कदम पर चलते हुए हम ये सब कुछ जारी रखेंगे। अगर किसी को लगता है कि वो आएंगे, किसी को मारेंगे, कुछ कर देंगे और हम बाकी डर सहम के बैठ जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। 75 साल से चुप नहीं करवा सके, अगले 75 साल भी नहीं करवा सकेंगे। जी नाज़रीन, ये थे असद अली तूर, जिनका कहना था कि हम हमेशा सहाफ़ी बिरादरी और जो भी है पाकिस्तानी हक और सच के साथ डटे रहेंगे। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।